दोस्तों, दज्जाल को कुर्ब क़यामत का सबसे बदतरीन फितना कहा जाता है और इसका ज़ाहिर होना क़यामत की सबसे अहम और बड़ी निशानियों में से एक है। अहादीस मुबारक से ये चीज़ वाज़ेह है कि दज्जाल कोई सिस्टम नहीं बल्कि एक हकीकत है और इस वक्त जो यहूदी सिस्टम है वो इसे सपोर्ट करेगा। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि वो ऐसे झूठे मोअज़्ज़ात दिखाएगा कि कमज़ोर ईमान वाले इसको अपना खुदा मानने लग पड़ेंगे, क्योंकि इसके एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में जहन्नम होगी, जो सब कुछ झूठ और फरेब होगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ये वक़्त पाओ तो बगैर किसी खौफ के इस जहन्नम में कूद जाना, क्योंकि यही असल जन्नत होगी और इसकी जन्नत असल में जहन्नुम होगी। दोस्तों, दज्जाल से मुतल्लिक हर एक पैगंबर अपनी अपनी कौमों को डराते रहे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की सब निशानियां खोलकर बता दी ताकि ये उम्मत इसका मुकाबला कर सके। दोस्तों, दज्जाल की चंद निशानियों में से कुछ निशानियां ये हैं कि ये एक आंख से काना होगा, इसके बाल घुंघरियाले होंगे, माथे पर काफिर लिखा होगा और ये यहूदी नस्ल से होगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि दज्जाल इस वक्त भी दुनिया में मौजूद है? अगर हाँ, तो वो इस वक्त किस जगह पर मौजूद है? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इसकी कैद तक की निशानदही कर दी थी कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है और वो किस वक्त दुनिया में जाहिर होगा। अगर आज हम इन निशानियों को सामने रखकर इस जगह की निशानदही करें तो जो हकायक हमारे सामने आएंगे वो हमें परेशान कर देंगे। मगर ये सब समझने से पहले दज्जाल इस वक्त कहाँ मौजूद है, हम एक सहाबी जिनका नाम तमीम दारी था, इनके एक समंदरी सफर और दज्जाल से इनकी मुलाकात का वाकया जानते हैं कि जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कन्फर्म किया कि दरअसल जिस शख्स से तुम मिले थे वो दज्जाल ही था। दोस्तों, ये सही मुस्लिम की एक तवील हदीस है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि एक सहाबी जिनका नाम तमीम दारी था, जो पहले ईसाई थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना समुद्री सफर का वाकया सुनाया। हजरत फातिमा बिनते कैस से रवायत है कि एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सबको रुकने का कहा और फरमाया कि आज मैंने तुम लोगों को कोई अल्लाह का पैगाम सुनाने या नसीहत सुनाने के लिए नहीं रोका, बल्कि वो कुछ बताना है जो तमीमदारी ने इस्लाम कबूल करने के बाद मुझसे बयान किया है। इसके बाद तमीमदारी ने फरमाया कि मैं और मेरे साथी अरब से मशरिक के समंदर की तरफ रवाना हुए। हम अभी रास्ते में ही थे कि समंदर का मौसम बदल गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। एक महीना इधर उधर भटकने के बाद समंदर ने हमारी कश्ती को एक जजीरे पर ला खड़ा किया। फिर उन्होंने बताया कि बड़ी कश्ती छोड़कर छोटी कश्तियों में हम इस जजीरे पर पहुंचे और वहां हमारी मुलाकात एक अजीब किस्म की मखलूक से हुई। इसका जिस्म बालों से ढका हुआ था, इसकी शक्ल खौफनाक थी और ये इंसानों की तरह बात भी कर सकता था। वो कहते हैं कि हम इसे देखकर डर गए। मैंने पूछा कि तुम कौन हो, तो इसने जवाब दिया कि मेरा नाम जसासा है। हमने इससे पूछा कि तुम क्या चीज हो, तो इसने कहा कि ये सब बातें छोड़ो, वहाँ वो शख्स बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब दोस्तों, इस वाक़े में आपने मंदिर यानी बुत खाने को जहन में रखना है। तमीमदारी कहते हैं कि हमने इस मंदिर में एक बड़ी जिसामत की मखलूक को जंजीरों में जकड़ा देखा। वो कहते हैं कि इससे बड़ी जिसामत की मखलूक हमने आज तक नहीं देखी थी। इसके हाथ इसकी गर्दन के साथ बंधे हुए थे और इस मखलूक ने देखते ही हमसे सवाल किए। पहला सवाल ये था कि बिसान के खजूरों के बारे में बताओ कि वहाँ दरख्तों पर अभी भी फल आते हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल आते हैं। वो कहने लगा कि वहाँ जल्द कोई फल नहीं होगा। फिर इसने पूछा कि तिब्रियाई की झील में पानी मौजूद है कि खुश्क हो गया है। हमने कहा हाँ बहुत ज्यादा पानी है। इसने कहा जल्द ही ये भी खुश्क हो जाएगा। आखिर में ये हमसे कहने लगा कि मुझे उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ कि इसने अब तक क्या किया है। हमने जवाब दिया कि वो मक्का से निकलकर मदीना आबाद हो गए हैं। वो ये सुनकर काफी हैरान हुआ और कहने लगा ये वाकई सब कुछ हो चुका है। हमने कहा हाँ बिल्कुल। फिर इसने कहा कि अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं ही दज्जाल हूँ और बहुत जल्द मैं अपनी कैद से आजाद हो जाऊंगा और तमाम इलाकों में जाऊंगा सवाए मक्का और मदीना के। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों ये यसरब है यानी मदीना। मैं तुम्हें नहीं कहा करता था कि दज्जाल ना शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, बल्कि अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा किया और 3 दफा फरमाया दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। इस हदीस मुबारका में हमें दज्जाल की लोकेशन के बारे में बताया गया है कि वो मदीने के मशरिक में किसी अनजान जगह पर कैद है। तो आइए हम मदीने के मशरिक में अनजान तरीन जगहों की खोज करते हैं और पता लगाते हैं कि दज्जाल कहाँ मौजूद है। दोस्तों, मदीना के साथ अरेबियन सी मौजूद है जहाँ से तमीमदारी का जहाज रवाना हुआ था। इस समंदर में 4 जजीरे मौजूद हैं, लक्षद्वीप आइलैंड, मसीरा आइलैंड जो ओमान में है और स्कोट्रा आइलैंड जो यमन में है और आखिर में पाकिस्तान का स्तोला आइलैंड। हदीस मुबारका में ये वाज़ेह है कि दज्जाल ना शाम में है ना ही यमन में, लिहाजा 4 में से 2 जजीरे बाकी रह गए, इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड
और पाकिस्तान का स्तोला आइलैंड। तो अब ये कैसे पता लगेगा कि इन दोनों में से कौन सा आइलैंड है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक के जिस तरफ इशारा किया था, अगर हम इससे एक सीधी लाइन खींचें तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये पाकिस्तान का स्तोला आइलैंड बनता है, क्योंकि इंडियन आइलैंड इससे काफी दूर बनता है, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। जैसा कि हमने हदीस में जाना कि इस आइलैंड में एक मंदिर भी मौजूद था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से भी पहले का इस आइलैंड पे मौजूद था। लिहाजा हमें अपने इस शक को यकीन में बदलने के लिए ऐसे ही मंदिर को इस आइलैंड पर तलाश करना होगा, जो कि इंडिया के इस आइलैंड पर मौजूद नहीं है, पर हाँ पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड पर आज भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, ये मशहूर काली माता का मंदिर है, जिसे तबाही फैलाने वाली खतरनाक और खौफनाक किस्म की देवी हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक माना जाता है। इसके जिस्म पर भी बहुत ज्यादा बाल मौजूद हैं, बिल्कुल वही हुलिया जैसा जसासा का था, और ये मंदिर आज भी 2000 साल पहले का मौजूद है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से भी 600 साल पहले का। तो दोस्तों ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि ये कन्फर्म है कि ये वही जगह है जहाँ पर हजरत तमीम दारी की दज्जाल और इसके साथी के साथ मुलाकात हुई थी, और जो निशानियां इसने बयान की थी वो सब ही पूरी हो चुकी हैं। और हो सकता है कि दज्जाल वहां से आजाद हो चुका है, पर दुनिया के सामने नहीं आया। इसने पहला सवाल बसान के बाग के बारे में किया था, तो दोस्तों आज ये बाग बिल्कुल खत्म हो चुका है, जैसा कि दज्जाल ने कहा था। इसका दूसरा सवाल बहीरा तिब्रिया के बारे में था कि क्या इसका पानी खुश्क हो चुका है। तो दोस्तों ये झील इस वक्त इसराइल में मौजूद है, जिस पर यहूदियों का कब्जा है, और यहूदियों के पास मीठे पानी का ये वाहिद जरिया है, और ये झील भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, जैसा कि दज्जाल ने कहा था। दोस्तों हदीस के मुताबिक दज्जाल का ज़हूर तीसरी आलमी जंग के बाद होगा, जब इमाम महदी जंगे हरमजदून में मुसलमानों की क़यादत करेंगे, और इसके बाद दज्जाल आएगा, और इसके बाद हजरत ईसा इसे कत्ल करने आएंगे। दोस्तों यहूदियों ने इस जंग की तैयारी शुरू कर दी है, और हम मुसलमान अभी भी गफलत की नींद सो रहे हैं। इन हालात और निशानियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वक्त बाकी है। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।